ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम, जय धन्वंतरी। आज हम यहाँ अपने घर के पास सोलन में एक प्राचीन शिव मंदिर है, एक गांव में, उसके पास बैठे हैं। वहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष है पुराना, और पीपल के वृक्ष के बारे में हम आपको बताएंगे। इसकी औषधियाँ क्या क्या बन सकती हैं, कैसे बन सकती हैं। ये पीपल के पत्ते का आकार आप देखते हैं हृदय जैसा है। यदि आप पीपल के पत्ते 10-12 को उबाल कर इसकी डंडी तोड़ दीजिए, ये नोक तोड़ दीजिए, 10-12 पत्ते अगर उबाल कर आप 400 ग्राम पानी में उबालिए किसी अच्छे बर्तन में, पीपल, कांच, मिट्टी, लोहा, स्टील और एल्युमिनियम नहीं, उबाल कर पी जाइए। 400 ग्राम का जब 100 ग्राम रह जाए तो क्या होगा जानते हैं? आपका हृदय एक ही दिन में ठीक होने लगेगा। हमारे एक मित्र हैं नोएडा में, उनको हृदय का कभी कभी कष्ट हो जाता है, जैसे ही उबाल कर वो पत्ते पीते हैं वो ठीक हो जाते हैं। नाश्ते के बाद पीना, खाली पेट नहीं। दूसरी बात, ये पत्ता लेकर इसको ऐसे जेब में रख दीजिए। आपका हृदकंप, हार्ट पल्पिटेशन देखिए उसी दिन कम हुई कि नहीं। मगर आपका कुर्ता जेब जो है वो कॉटन का होना चाहिए, सूती होना चाहिए, रेशमी होना चाहिए, नायलॉन, टेरिकॉट इत्यादि नहीं होना चाहिए। जेब में रख कर जाइए, आप देखिए बहुत लाभ होगा। एक शास्त्र में हमें कई पुराणों का कथन मिला कि रविवार के दिन पीपल की पूजा तो नहीं होती, पर यदि हम पीपल के पत्तों को जोड़कर इसके ऊपर बच्चों को भोजन करने को दें तो उनका लीवर बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा उपयोग। तीसरा उपयोग, यदि पीपल के पत्तों को लेकर, सूखे पत्ते यहाँ बहुत पड़े हैं, उठाकर ले गए और ले जाकर पीस कर पाउडर बना लिया। पुराने से पुराना दमा है ब्रोंकाइटिस है, तो आपको क्या करना है, इसका पाउडर आधा चम्मच पुराना गुड़ या अच्छा शहद मिलाकर सुबह खा जाइए, दोपहर खाइए, शाम को खाइए। वृंदावन में रहते हुए 3.5 साल में मैंने अनेक रोगियों के ऊपर ये प्रयोग किया, सब ठीक होते हैं। पौंटा साहब में, हिमाचल में एक स्थान है, गुरु गोविंद सिंह जी की तीर्थ स्थली है। वहाँ पर किसी को पीलिया हो गया, आसपास दवाई कोई थी नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स चल रहा है, आंखें पीली, एकदम बुरी हालत बच्चे की। अब एकदम क्या दवाई दें? मैंने तुरंत देखा पास में पीपल का पेड़ मिल गया, उसके कोमल पत्ते ले गया 15-20, पीस कर पानी मिलाकर निचोड़ कर पिला दिए। 3 घंटे के बाद दोबारा देखा जाकर, उसकी आंखों का पीलापन 90% ठीक था। दिन में 3 बार पिलाओ, इससे वो भी ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार पीपल के आप अनेक प्रयोग कर सकते हैं। यदि इसकी कहीं छिलका आपको पड़ा मिल जाए तो इसको लेकर घिसकर इसको किसी घाव पे, गले सड़े पे लगाइए, गंगा जल में घिसकर लगाना, तुरंत लाभ होने लगेगा। इतनी कमाल की चीज़ है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बतानी है, कभी पीपल के पास जाइए, उसको प्रणाम करिए, और वो पीपल जो शहर से दूर हो, सड़क से दूर हो, उसका छिलका उतारिए जहाँ पूजा नहीं होती पीपल की। नकली पीपल बन चुका है, विदेशियों ने बना दिया है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, नुकसान करेगा। हमारी ऊर्जा तकनीक से उसकी जांच कर लेना। ऊर्जा तकनीक नहीं आती तो यूट्यूब में जाकर देख लेना, वैद्य राजेश कपूर। जांच करने के बाद उस पीपल का इतना सा छिलका निकाल लेना, प्रणाम करना, क्षमा मांगना, और वहाँ पे मिट्टी या गोबर से लीप देना ताकि वो घाव जल्दी से भर जाए। वो छिलका लाकर सुखाकर पीस कर रख लीजिए, और उसमें खांड, गुड़, शक्कर, कुछ थोड़ी अजवाइन स्वाद के लिए डाल लो, सुगंध के लिए कपूर या इलायची डाल लो मोटी, और डालकर कोई नशा हो, शराब हो, अफीम हो, स्मैक हो, LSD हो, बड़े से बड़ा नशा, एक एक चुटकी दिन में 3-4 बार, 5 बार, 6 बार चूसने को दो, नशा छूट जाएगा। हम अनेकों का नशा छुड़वा चुके हैं। इसके अलावा बच्चे और आप मुंह में रखते ही बुद्धि ऐसा लगेगा अभी बढ़नी शुरू हो गई। बुद्धिवर्धक है ज़बरदस्त, और लीवर टॉनिक है। और उसके बाद फेफड़ों के रोग वो ठीक होने लगेंगे, अमाशय के रोग ठीक होने लगेंगे, और किडनी के रोग, आपकी किडनी भी बढ़िया काम करेगी, पथरी भी टूटने लगेगी। एक पीपल के इतने गुण हैं, पर पीपल का सम्मान करिएगा, ये आपको आशीर्वाद भी देता है। दुनिया में मैंने एक ही वृक्ष ऐसा देखा है जिसकी रात को भी पॉजिटिव एनर्जी आती है। हम ऑरा चेक करते हैं ना, उस रॉड से, एल रॉड से, कॉपर की, सारे पौधे, आम, अमरूद, जितने अच्छे पौधे, केला है, सबकी रात को सूरज ढलने के बाद नेगेटिव एनर्जी होती है। इसलिए कहा है शाम को सूरज ढलने के बाद जो पेड़ पौधे पत्तों को तोड़ता है वो महापापी होता है, उसका जीवन सुखी नहीं होता। क्यों? वो नेगेटिव एनर्जी हो गई, शाम को तोड़ा हुआ खराब हो गया। तो पीपल एक ऐसी चीज़ है
जो रात को भी हमने जाकर देखा तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी थी। ऑरा उसका जो 45 फुट था मध्यम आकार के वृक्ष का, नोएडा में, उसमें गाज़ियाबाद में देखा, वो रात को भी 45 फुट था। तो ये गुण केवल पीपल में, इसलिए कहते हैं आप किसी वृक्ष के नीचे रात को सो जाओ तो सुबह तक आप बीमार हो जाएंगे, और कई लोग तो ऐसा भी घटनाएं हैं कि मर गए। पीपल के नीचे आप सोएंगे तो आपको ऑक्सीजन और ज़्यादा मिलेगी। प्राणायाम साधना करेंगे, बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होता है। बोधि वृक्ष है आपका, पीपल के नीचे साधना कई गुना ज़्यादा फलवती होती है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। यदि आप बहुत उदास परेशान हो, पीपल को जाकर पकड़ लीजिए, माथा साथ लगा दीजिए और कृपा मांगिए, कृपा मांगिए। 10 मिनट बाद आप देखेंगे मन प्रसन्न हो गया और शक्ति ऊर्जा से आप भर गए। ये इतनी कमाल की चीज़ है। एक बात और याद आ गई, इसके कोमल फल जो है, जब पक जाते हैं फल और कोंपले कोमल, लेकर कूट कर पीस कर उसके बराबर सुखाकर उसमें उतनी खांड डालिए, चीनी नहीं, अच्छी मिश्री, खांड, शक्कर कुछ डालिए और आधा आधा चम्मच, एक एक चम्मच महिलाओं को खिलाइए। भयंकर प्रदर रोग ठीक हो जाएंगे। आपके बच्चों का जो तुतलाना है वो ठीक होगा और बुद्धि बच्चों की बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी। ये इतना गुणकारी वृक्ष है, इसको पालिए, बढ़ाइए और इसकी पूजा करिए। रविवार के दिन इसकी पूजा नहीं करते। फिर एक और याद आ गया, एक हाइपर एक्टिविटी होती है बच्चों की, कहते हैं डॉक्टर कोई इलाज नहीं। हमारे एक मित्र का पोता, उसको ये हाइपर वो हो गया, बस सुबह से शाम तक भागता रहता था। 5-6 साल का बच्चा, तोड़ फोड़ ये वो, पूरा परिवार थक जाता था, वो 8-10 घंटे में थकता नहीं था। सब परेशान, डॉक्टरों ने कहा इसका कोई इलाज नहीं। उसका बेटा रोता रोता आ गया, क्या करें पिताजी, कैसे करें अंकल। मैं कहा हो जाएगा ना। बहू भी आ गई। हमने कहा इस बच्चे को लेकर पीपल के नीचे बैठो 15 मिनट। बैठना शुरू किया, केवल 10-15 दिन में वो हाइपर बच्चा सामान्य हो गया। यानी मानसिक रोग हो तो भी पीपल के नीचे जाके 15 मिनट बैठो। कितना डिप्रेशन है, अवसाद है, 15-20 मिनट पीपल के नीचे बैठो, आपका अवसाद चला जाएगा। हमारे एक मित्र की तो घुटने की दर्द चली गई। आईआईटी हैं, वो बड़े परेशान क्यों कि घुटने की दर्द कैसे ठीक हो गई पीपल के नीचे बैठकर। आईआईटी इंजीनियर है ना, सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। इसको आप केमिस्ट, तो वो आईआईटी इंजीनियर है, आधुनिक है, उनको सूक्ष्म शक्तियों पे विश्वास नहीं है। वो तो केवल स्थूल पे विश्वास करते हैं जो लैब टेस्ट में आ जाए। तो उनके घुटने की दर्द ठीक हो गई। परेशानी क्यों थी, कहता भाई साहब मैं हैरान हूँ, मेरे घुटने की दर्द कैसे ठीक हुई। मैं कहा पीपल के नीचे बैठकर, वो कैसे। तो बड़े हैरान थे वो। ठीक है, अंत में एक और पुनीत जी ने सुझाव दिया है, ये भी ज़रूर बताएं तो आपको बता देते हैं। कई बार महिलाओं को बहुत रक्तस्राव होने लगता है मासिक धर्म में।